खबरें विस्तार से और सबसे पहले सवाल यही कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन। तो दिल्ली से यह बड़ी खबर, आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है और शायद यह तय हो जाए कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा। इसी पर मंथन चल रहा है। हालांकि इतनी जल्दी फैसला आना भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या ये मुमकिन है। सुबह 11 बजे मीटिंग की शुरुआत होनी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीडब्ल्यूसी की यह बैठक होगी। सोनिया गांधी इस्तीफा दे सकती हैं अंतरिम अध्यक्ष पद से। हालांकि कल शाम रणदीप सुरजेवाला ने इस बात का खंडन किया, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस उसी सवाल के सामने खड़ी है कि आखिर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, किसके हाथों में कांग्रेस की कमान होगी। एक साल पहले सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाली, लेकिन अब वो इस पद से इस्तीफा देने वाली है। कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स जो चिट्ठी लिखकर इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि कांग्रेस को अब फुल टाइम अध्यक्ष की जरूरत है। और ऐसे में हालांकि दो धरों में बढ़ती कांग्रेस इस वक्त दिख रही है। एक धरा जो ये चाहता है कि सोनिया गांधी ही कमान संभाले और दूसरा धरा वो है जो राहुल गांधी को एक बार फिर से कमांडिंग पोजीशन में देखना चाहता है। अशरफ काजमी हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, एक साल पहले जो सवाल कांग्रेस के सामने था वही सवाल एक बार फिर से है कि आखिर कांग्रेस की कमान किसके हाथ में होगी। एक साल हो गया, अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर ही सोनिया गांधी जिम्मेदारी संभाल रही थी, लेकिन फुल टाइम अध्यक्ष चाहिए कांग्रेस को। उनका सवाल का शायद 11 बजे कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है और उसी पर मंथन किया जाएगा। क्या सोनिया गांधी बतौर अध्यक्ष आगे की जिम्मेदारी जो है वो निभाएंगी या उनकी जगह कोई और कांग्रेस की समाज सोनिया का बतौर कार्यकारी अध्यक्ष जो कार्यकाल था वो 10 अगस्त को हो चुका है। उसके बाद लगातार बात चल रही थी कि उनका पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए, उसके लिए बातचीत हो। तो आज की ये बैठक है और बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। बिल्कुल अशरफ, कितनी संभावना है कि सोनिया गांधी कमान संभाल सकती हैं और कितनी संभावना नजर आती है कि युवा मोर्चे को, क्योंकि एक तरफ वरिष्ठ और दूसरी तरफ युवा, ये जो लड़ाई है कांग्रेस में वो भी लड़ाई जारी है और अध्यक्ष पद के चुनाव पर भी ये लड़ाई भारी पड़ती दिख रही है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। आप अगर बात करें तो देखिए कांग्रेस मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, वो लगातार राहुल गांधी की ही वकालत कर रहे हैं कि उनको कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्यों? और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं जो वो साफ कर रहे हैं कि सोनिया गांधी को ही अध्यक्ष बने रहना चाहिए। वो अपना बता रहे हैं। तो अशरफ, क्या ये माने कि कांग्रेस अभी भी गांधी फैमिली से बाहर नहीं सोच रही है? कह तो ये रहे हैं, डिमांड तो ये है कि ऊपर से नीचे तक बदलाव होना चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़े बदलाव की चर्चा बार बार और जिक्र बार बार कि गांधी परिवार से क्या बाहर कांग्रेस सोच पाएगी, वहां अभी भी तैयारी नहीं है। लग रहा है कि कांग्रेस जो है गांधी नेहरू परिवार से बाहर मिले, लेकिन ये भावना है। जी अशरफ, आपकी आवाज साफ साफ नहीं आ पा रही है, दोबारा आपके पास आएंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष पद को लेकर के मंथन होना है कि आखिर कौन जिम्मेदारी संभाले कांग्रेस की, और वो भी तब जब कांग्रेस को लगातार नुकसान और कुछ ही राज्यों में कांग्रेस सिमट कर रह गई हो, वो भी ज्यादातर जगहों पर सहयोगी पार्टी की भूमिका में है सत्ता में। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या फैसला कांग्रेस के अंदर से लिया जाता है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि सारा देश जानता है कि राहुल गांधी पद लोलुप और झूठे नेता नहीं हैं, लेकिन कुछ चापलूस अपने फायदे के लिए उनके इस इमेज को भी खत्म कर देना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले प्रमोद कृष्णम खुद कह चुके हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। और यहां पर एक ट्वीट राहुल गांधी को लेकर उन्होंने एक बार फिर से किया। चलिए कांग्रेस से आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कुशल संगठनकर्ता, योग्य प्रशासक, गुणी विधिवत्ता, ओजस्वी वक्ता, सरल सहज और सौम्य व्यक्तित्व के धनी पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अरुण जेटली जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। समाज राष्ट्र की सेवा में अर्पित आपका जीवन व्यक्तित्व अनुकरणीय है। आज पुण्यतिथि है पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की। पुण्यतिथि के मौके पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान मुकेश उर्फ मुक्की के रूप में हुई है। पिछले 1 साल से ये फरार चल रहा था। मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और फिलहाल मुकेश का एक साथी जो भागने में कामयाब रहा, उसकी तलाश भी चल रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर भूड़ चौराहे पर ट्रांसपोर्ट नगर बिजली घर के पास हुई है। खबर इटावा से, जहां पर 6 बदमाश गिरफ्तार किए गए। पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर यहां पर, और 6 बदमाशों को पुलिस ने सरगना समेत गिरफ्तार किया। सरगना सौरभ कठेरिया के पैर में गोली लगी। सुनबरसा पुल के पास मुठभेड़ हुई है। हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और तभी पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। एनकाउंटर के बाद इन 6 के 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से लूट की एक बाइक भी बरामद की गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इटावा की बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि 6 बदमाशों को पुलिस ने एक साथ गिरफ्तार किया। ये हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और यहाँ घात लगाए बैठे थे। तभी पुलिस को जानकारी मिल जाती है और सूचना के आधार पर पुलिस इनकी घेराबंदी करती है और उसके बाद इन 6 के 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक बड़ी कामयाबी पुलिस ने यहाँ पर हासिल की है। और इसी के साथ पुलिस ने कई और मामलों का भी खुलासा कर दिया है। कुल 6 महीने पहले एक बाइक जिसकी लूट हुई थी, वो बाइक भी इनके पास से बरामद की गई है। खबर सीतापुर से, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, 8 लोग घायल हुए हैं। कोलकाता से नेपाल की ओर जा रहा था कंटेनर। शहर कोतवाली के एलजे शाह महोली की यह घटना है। सड़क हादसा, कोलकाता से नेपाल की ओर जा रहा था। बिस्किट से भरा हुआ था कंटेनर। बताया जा रहा है कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी कंटेनर ने। 2 मजदूर जिनकी मौत हो गई, 8 लोग घायल हुए, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। इधर बदायूं के दातागंज में महिला ने 1.5 साल के बेटे के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। करीब 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी। आरोपों के मुताबिक दहेज की वजह से ही दहेज के लिए उसका पति लगातार उसे परेशान कर रहा था और दहेज में कार की अब डिमांड की जा रही थी। कल रात फातिमा ने इसी घरेलू कलह की वजह से बेटे के साथ संदिग्ध हालात में फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस वक्त कार्रवाई में जुटी हुई है पुलिस टीम। वो सुबह से मार रहे थे, ये कह रहे थे मतलब अगर तुम लोग आए यहाँ पे तो मतलब सही नहीं रहेगा, आना मत यहाँ पे। अगर आओ तो मतलब दहेज फैज मतलब भर के ले जाओ, और अगर ना आओ तो मतलब 4 पहियों की गाड़ी चाहिए हमारी दहेज में। उधर गोरखपुर में भाइयों के विवाद में डबल मर्डर के बाद हड़कंप मच गया। मामला पोखरी गांव का है, जहां पर अरविंद और राजेश दुबे के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ और विवाद मारपीट में तब्दील हो गया, जिसके बाद दोनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसी बीच राजेश के ससुराल पक्ष के लोग पोखरी पहुंचे और अरविंद की पत्नी और बेटे को लाठी डंडों से पीटा, फिर फावड़े से हत्या कर दी उसकी। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है। हत्या में इस्तेमाल फावड़े को भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही मुख्य आरोपी समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पोखरी गांव है गगा थाने में, वहां पर 2 सगे भाइयों राजेश दुबे और अरविंद दुबे के बीच विवाद था संपत्ति का। संपत्ति के लालच में हत्या हुई है और अरविंद दुबे की पत्नी और उसके बेटे की हत्या की गई है। हत्या करने वाले उसके सगे भाई के साले हैं और सगा भाई है और उसके बेटे हैं। उसमें से हम लोगों ने 8 लोग अरेस्ट कर लिए हैं। मुख्य आरोपित हमने अरेस्ट कर लिया है। इन सबके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। इधर जौनपुर में जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष हुआ, 3 लोगों की हत्या हो गई। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। एसपी अशोक कुमार समेत पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। पड़ताल की शुरुआत हुई। खूनी संघर्ष के दौरान करीब 12 लोग घायल हुए हैं, जिनका जिला हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला खोटन थाना क्षेत्र के फिरोजपुर गांव का है, जहां जमीन को लेकर विवाद, 2 पक्षों में खूनी संघर्ष।
हम लोग अपना नहीं भर रहे थे जी, वहाँ पर नहीं भर रहे थे, तुरंत लोग आकर लपट के मारने लगे। कितने लोग घायल हुए आपकी तरफ? लगभग 5-6 लोग होंगे। इसमें 10 लोग इंजर्ड हुए थे, उसमें 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जो मरने वाले हैं उनमें से एक की उम्र 65 साल है और 2 की उम्र 62 साल है। ये दोनों पट्टीदार हैं। इनमें जो ज़मीन का विवाद है उसे लेकर के माननीय उच्च न्यायालय के एक आदेश हुआ था इनको पोजीशन दिलवाने के लिए। उस क्रम में रेवेन्यू की टीम द्वारा, पुलिस की टीम द्वारा 17 तारीख को इनको पोजीशन दिलवाया गया था यहाँ पर। आज इन्होंने उसमें कुछ अपना नींव लगाने के लिए कार्य शुरू किया था, जिसे लेकर दूसरे पक्ष ने आज इनको झगड़ा हुआ और इसमें मारपीट हुई है। इसमें 6 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। मौके पर शांति है। खबर रायबरेली से, जहां पर गोठिया गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। बारिश के दौरान अचानक बिजली गिरी, 7 लोग उसकी चपेट में आ गए, जिसमें 15 साल की बच्ची की मौत हो गई। 3 लोग घायल हुए हैं। इलाज के दौरान 18 साल के एक युवती और बुजुर्ग महिला ने भी दम तोड़ दिया। एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी लोग खेत पर काम कर रहे थे और बारिश के दौरान एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए, तभी बिजली गिरी और इसकी चपेट में आ गए ये सभी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। गोठिया गांव है, वहां पर आकाशीय बिजली गिरी हुई है, जिसके कारण हमारे इमरजेंसी में 3 लोगों को हमने अभी जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया है और 2 लोग साथ में ब्रॉड डेड आए थे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। चलिए खबरें टॉप 10 की लेते हैं। बुलंदशहर में शातिर बदमाश से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 25,000 के नामी को पकड़ा है। कोतवाली देहात क्षेत्र में एनकाउंटर। इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गैंग के सरगना समेत 6 बदमाश गिरफ्तार। सुनबरसा पुल के पास मुठभेड़। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। शातिर बदमाश उन्मेद अली को लगी गोली। शराब की दुकान पर कैश लूटकर भाग रहा था बदमाश, तभी हुआ एनकाउंटर। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 बदमाशों की पुलिस से भिड़न। 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। मथुरा में थाना नौझील में छेड़खानी के आरोपी की पिटाई करना भारी पड़ा। आरोपी के परिजनों ने पथराव किया, फायरिंग की। हमले में 4 लोग घायल। सीतापुर में रफ्तार का कहर। कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी। हादसे में 2 मजदूरों की जान गई, 8 लोग घायल हुए। बेलारूस में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए। राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी की। ये सभी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। पौड़ी के का एक खतरनाक वीडियो सामने आया है, जहां पर पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिरा। बहराइच में बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बहराइच की 4 तहसीलों में सरयू नदी कहर बरपा रही है। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। देवरिया में बाढ़ से हालात काफी भयावह बन गए। बाढ़ से बरहज तहसील का कुर्रा परसिया गांव, जिसका नामो निशान खत्म हो गया। द ऑल वेदर रोड के काम में लगे लोगों की एक दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसा तब हुआ जब आज सुबह एक जेसीबी का ड्राइवर और एक पोकलैंड मशीन का ड्राइवर और एक मजदूर काम से लौट रहे थे। तभी अचानक ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर कोडियाला के पास पहाड़ से चट्टान गिरने लगी और इसी की चपेट में ये तीनों आ गए। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने दोनों ड्राइवरों के शवों को बाहर निकाला, जबकि तीसरे मजदूर की तलाश अब भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एसडीआरएफ ने मलबे से 2 शवों को बाहर निकाल लिया है। मजदूर की तलाश अब भी चल रही है। ये सभी काम से लौट रहे थे और तभी पहाड़ी के दरकते वक्त मलबे की चपेट में आ गए। ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है और इसी काम में ये तीनों लोग लगे हुए थे और जब लौट रहे थे तभी हादसे का शिकार हो गए। मृतकों में जेसीबी का ड्राइवर और पोकलैंड का ड्राइवर शामिल है। ये सभी लौट रहे थे काम से और तभी पहाड़ी की चपेट में आ गए, मलबे की चपेट में आ गए। तस्वीरें इस वक्त मौके की हम आपको दिखा रहे हैं। ऋषिकेश की ये तस्वीर, लैंडस्लाइड की चपेट में आने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई है। दोनों ड्राइवर बताए जा रहे हैं। तीसरा शख्स मजदूर, उसकी अभी भी तलाश चल रही है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर यह हादसा हुआ है।
कोडियाला के पास ये हादसा हुआ है। पहाड़ से चट्टान लगातार गिर रही थी और इसी की चपेट में ये तीनों आए हैं। अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हादसे की तस्वीर, और लगातार यही डर और आशंका बनी हुई है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। और जो आशंका, वो आशंका सच साबित हो गई। ये तस्वीर देखिए जहां पर कोडियाला के पास पहाड़ी दरकी और इसी पहाड़ी के मलबे की चपेट में 3 लोग आ गए। 2 ड्राइवर बताए जा रहे हैं और एक मजदूर। ये तीनों उस वक्त काम से ही लौट रहे थे। ऑल वेदर रोड के सड़क निर्माण में ये लगे हुए हैं और खतरनाक जगह पर इस वक्त कामकाज चल रहा है, खतरनाक तरीके से। और देखिए 3 जो चपेट में आ जाते हैं, जिनमें से 2 की डेड बॉडी निकाल ली गई है एसडीआरएफ की ओर से। तीसरे की तलाश अब भी चल रही है। उधर बेलारूस में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए और राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ये सभी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनसैलाब सड़कों पर नजर आ रहा है। लोगों का आरोप है कि राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने चुनाव में धांधली की और धोखा करके चुनाव में जीत हासिल की है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति लुकाशेंको विपक्षी नेताओं का दमन करने में लगातार जुटे हुए हैं और यही वजह है कि लोगों की नाराजगी, लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क रहा है। बेलारूस की ये तस्वीर जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ। इनका कहना है कि राष्ट्रपति ने गलत तरीके से जीत हासिल की है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और जबकि राष्ट्रपति की ओर से विपक्षी नेताओं पर लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं और ये भी वजह है कि लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़का हुआ है। आतंकी यूसुफ से पूछताछ जारी है। बलरामपुर से बड़ी खबर, आतंकी यूसुफ से एटीएस की पूछताछ जारी है। कल आतंकी के घर से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया था। आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी है यूसुफ। दिल्ली के धौला कुआं से इसकी गिरफ्तारी हुई और इसके ही बताए के अनुसार एटीएस की टीम ने जब इसके घर पर छापेमारी की तो वहां से विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया गया। अभी भी पूछताछ चल रही है। कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। और आईएस के आतंकी अबू यूसुफ से जुड़े कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। उसके घर से पूरा जखीरा विस्फोटकों का बरामद हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। शनिवार को पकड़े गए आईएस के आतंकी यूसुफ से जुड़े हुए कई खुलासे हुए। उसके घर से तबाही का जखीरा मिला। तस्वीरों में काले बैग जैसा दिख रहा सामान आत्मघाती बेल्ट है। यूसुफ ने इसे तैयार किया था। बताया जा रहा है कि दिल्ली में धमाका अगर सफल हो जाता तो इसके बाद ये आत्मघाती हमले का प्लान किया था। बक्से की जांच के बाद दिल्ली की पुलिस अलमारी में रखे सामान को देखने लगी और इस अलमारी में वो जैकेट रखा था जिसे पहनकर ये आने वाले दिनों में आत्मघाती हमले की प्लानिंग कर रहा था। इस ब्लू रंग की चेक डिजाइन जैकेट में 4 पॉकेट हैं। इसमें विस्फोटक भरा हुआ था जिसे आसानी से निकाला जा सकता है। विस्फोटक के साथ कार्डबोर्ड शीट और बॉल बेयरिंग यानी कि छर्रे और बिजली के तार भी मिले। एक लेदर की बेल्ट जिसमें करीब 3 किलो विस्फोटक भरा था। इसे टांग कर कहीं भी ले जाया जा सकता था आतंकी। यही नहीं, अलग से करीब 8 से 9 किलो विस्फोटक भी मिले। इसका इस्तेमाल बम बनाने में करता था। तेल के 3 डब्बों में विस्फोटक रखा था और तार से उसे बनाने की कोशिश की थी और ऊपर से ट्रांसपेरेंट टेप चिपका रखा था। यूसुफ के बक्से से आईएसआईएस का फ्लैग भी मिला। 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहा था, लेकिन पुलिस ने इसे धर दबोचा और बहुत ज्यादा सख्ती होने की वजह से अपने मंसूबों में यह कामयाब नहीं हुआ। फिलहाल इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।